नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। माफिया राज पूरे प्रदेश में फैला है। भाजपा युवाओं को अंधकार में धकेल रही है और किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। सचिन पायलट। रामनिवास ने विजयपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया। यहाँ की जनता उसका बदला जरूर लेंगी। जीतू पटवारी। मुकेश मल्होत्रा को जिताकर लोकतंत्र को बचाएंगे यहाँ के मतदाता। विवेक तनखा। प्रदेश के विजयपुर और बुधनी के उपचुनाव का प्रसार और प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद श्री विवेक तनखा सहित अन्य कांग्रेस नेता आज विजयपुर के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे, जहां आम सभा में उमड़े जन सैलाब को उन्होंने संबोधित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट ने कहा कि इतनी संख्या में आई जनता के जोश और उत्साह से मैं अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि आगामी 13 तारीख को मतदान है। मतदान क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, क्या जरूरत पड़ी मतदान की, आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में जो भाजपा की सरकार बैठी है, इस उपचुनाव में वो तो बदलेंगे ही नहीं, लेकिन भाजपा ने जो 1 साल से किसानों के साथ वादा खिलाफी करके मुकर गई है, युवाओं को अंधकार में धकेल रही है, माफिया का राज पूरे प्रदेश में फैला है, उन लोगों की आंख खोलने के लिए यह चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीति तराजू बराबर रखना चाहिए। यह वोट का अधिकार आपके पास है। 13 तारीख को जब मतदान होगा, हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। मुकेश मल्होत्रा आपके भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सभी नेताओं ने मिलकर मुकेश मल्होत्रा को यहां से उम्मीदवार बनाया है और आपसे निवेदन करने आया हूं कि पंजे की बटन दबाएं और मुकेश जी को जिताएं और वे 4 साल तक आपकी सेवा करेंगे। आपको मैं आश्वासन देता हूं। श्री पायलट ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सत्ता में लोग होते हैं तो ताकत का घमंड इतना हो जाता है कि वे समझते हैं कि जनता हमारी जेब में है, लेकिन जनता समझदार है। हमारे काश्तकार, दलित, पिछड़े, नौजवान बहनें, माताएं अपने अधिकार को जानती हैं। इनकी आंख खोलने के लिए, इनको आईना दिखाने के लिए भाजपा की सरकार दिल्ली में जरूर बनी है, लेकिन पिछले दिनों में उनको जवाब देना पड़ा। भाजपा 300 पार, 400 पार, 500 पार की बात करती थी, लेकिन जनता ने 240 पर लटका दिया। बाल बाल बच गए। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने तो उन्होंने जनता के बीच संविधान के साथ एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासियों के लिए जो आरक्षण संविधान में लिखा था, उसको कोई छू नहीं सकता। और धन्य है इस देश की जनता जो लोग भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं। उन्हें खाद, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नौकरी देंगे। किसे नौकरी मिली? इनकी आंखें खोलने के लिए, लोकतंत्र में मजबूती दिखाने के लिए बटन दबाना पड़ता है। जीत वोट की गिनती और कांग्रेस का बटन दबाने से होंगी। मुकेश जी को जिताने के लिए एक आहुति डालेंगे तो यहाँ लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश का रोटी बेटी का रिश्ता है। आप लोग यहाँ जिताओ, 4 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाकर देंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने रामनिवास रावत को 20 साल तक सहयोग किया, टिकट दिया और उन्होंने आप लोगों के साथ विश्वासघात किया। आप लोग उसका बदला लोगे। एक विधायक से भाजपा की सेहत पर असर नहीं आएगा, पर भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो दिन रात यहाँ मेहनत करके पार्टी का काम करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, श्री रामनिवास रावत जी ने खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, ऐसे लोग कांग्रेस को तो गुनाहगार है ही, पर भाजपा के साथ भी वह अन्याय करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस के जीतने से प्रदेश में भाजपा ने जो वादे किए हैं वह पूरे होंगे। एक ही चुनाव से आप लोकतंत्र को मजबूत करोगे और वोट की ताकत को बढ़ाओगे। आज सचिन पायलट जी देश के गुर्जर समाज से आप लोगों की शान है। वे आपसे आग्रह करने आए हैं कि भाजपा का हराना और कांग्रेस के हाथ के पंजे को मजबूत करना और मुकेश मल्होत्रा जी को विजय बनाना है। राज्यसभा सांसद श्री विवेक तनखा ने कहा कि भाजपा केवल झूठ परोसती है,
प्रदेश में कानून का राज होता है, बुलडोजर का राज नहीं। लेकिन भाजपा पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करती है और हमारे लोगों को धमकाने डराने का काम भाजपा कर रही है। प्रचंड बहुमत को मुकेश मल्होत्रा को जिताए और लोकतंत्र को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाए। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, विधायक दिनेश गुर्जर, बैद्यनाथ कुशवाहा, सतीश सिकरवार, सत्यपाल सिंह सिकरवार, ऋषि अग्रवाल, यागवेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, वीरेंद्र रघुवंशी, डग्गी राजा, सुखेंद्र सिंह बना, सीपी शर्मा, अतुल चौहान, राम किर्रर गुज्जर, राम पांडे सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में जन समुदाय उपस्थित था। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। 40 साल 30 साल तक राम निवासी की सहयोग और सहायता करी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। राम निवासी ने ऐसे में कांग्रेस को धोखा दिया और आपसे गुनाह किया। इसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? जोर से बताओ, लोगे कि नहीं लोगे? आतंक का अंत करोगे कि नहीं करोगे? मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं बीजापुर की इस महान जनता से, एक विधायक से बीजेपी की सेहत पे असर नहीं आएगा, पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो दिन रात यहाँ अपना चुनाव लड़ते थे, फिर राम निवासी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस का तो गुनहगार है ही है, पर बीजेपी के साथ भी वो अन्याय करेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एक चुनाव से बीजेपी की सेहत पे असर नहीं आएगा, पर एक चुनाव से प्रदेश में जो वादे किए बीजेपी ने, एक चुनाव से आप लोकतंत्र मजबूत करेंगे। एक ही चुनाव से आप वोट की ताकत को बढ़ाओगे। मैं अनुरोध करता हूं, जितने गुजर समाज के परिवार के लोग हैं, आज सचिन पायलट देश में आइकॉन है और गुजरों की शान है कि नहीं है? याद रखना, वो आपसे आग्रह करने आए हैं कि राम निवासी को हराना और कांग्रेस का हाथ का बच्चा और मुकेश मल्होत्रा को जिताना है। 13 तारीख को मतदान होगा। मतदान क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, यहाँ चुनाव दोबारा क्यों कराने पड़ रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। जीतू पटवारी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे विधायक, हमारे सांसद अशोक जी, सारे के सारे यहाँ पर आपसे आवेदन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि इस चुनाव में भोपाल में जो सरकार बैठी है वो तो बदलेगी नहीं, लेकिन जो 1 साल से वादा खिलाफी हुई है, जो किसानों के साथ वादा कर मुकर गए हैं, जो नौजवानों को बेरोजगारी के अंधकार में धकेल रहे हैं, जो माफिया का राज भोपाल में फैल गया, पूरे प्रदेश में फैल गया, उन लोगों की आंख खोलने के लिए और राजनीति में तराजू बराबर रखना चाहिए। ये वोट का अधिकार आपके पास है। 13 तारीख को जब मतदान होगा, हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं। मुकेश जी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों से आवेदन करने आया हूं, ये हाथ का निशान है, तो बटन दबाएं और मुकेश जी को विधानसभा भेजो और 4 साल तक आपकी सेवा करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं। अब यहाँ पर सरकार केंद्र में भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है, और जब सत्ता में लोग होते हैं, जब सत्ता में लोग होते हैं तो ताकत का घमंड इतना हो जाता है, उनको लगता है कि जनता तो हमारी जेब में है, लेकिन जनता समझदार है। हमारे काश्तकार, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, नौजवान, माताएं, बहनें अपने अधिकार को जानते हैं। इस सरकार की आंख खोलने के लिए, इनको आईना दिखाने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में जरूर बन गई, लेकिन पिछले दिनों में उनको जवाब देना पड़ा। 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे ना बीजेपी वाले। जनता ने क्या किया? 240 पे लटका दिया, बाल बाल बच गए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो हो गया था काम। लेकिन राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए और उन्होंने संविधान के साथ एक विश्वास पैदा करने की कोशिश की जनता के अंदर कि संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनों का जो आरक्षण अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखा था, उसको कोई छू नहीं सकता। और धन्य देश की जनता
जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्हें खाद, बिजली, बीज, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, हो गई दुगनी आमदनी किसानों की। नौकरी देंगे, किसको नौकरी मिली यहाँ बताए मेरे को। इनकी आंखें खोलने के लिए, लोकतंत्र में मजबूती दिखाने के लिए बटन दबाना पड़ता है। और आपने जो स्वागत किया, सम्मान दिया, फूल बरसाए, इससे जीत नहीं होगी। जीत वोट की गिनती बटन दबाने से होती है। अगर बटन नहीं दबा तो जीत नहीं होगी। अब ये हमारा भाई छोटा ये खड़ा है, और सुनो, ये भी इस बात को जानते हैं, मुकेश भी इस बात को जानता है। अरे बाबा, अरे मेरा वैसी गला खराब है यार, सुन ले। मुकेश इस बात को जानते हैं, अगर हार जीत होगी तो आप लोग कराओगे, ये जीत के जाएंगे, आपके सेवक बनकर काम करेंगे, नहीं तो मैं खड़ा उनके कान पकड़ने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा, ये मेरा भाई आज चुनाव लड़ रहा है और ये जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप इस जीत में आहुति डालोगे तो जीत का श्रेय भी जनता आपको जाएगा। अब आप मुझे बताओ, दोनों हाथ खड़े करके, कि इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपने हाथ खड़ा कर दिया, आप वोट डालो, सारे के सारे 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, बुजुर्ग और नौजवान, इस मुकेश को वोट दोगे तो मैं इसका हाथ खड़ा करूं। वोट दोगे? हाथ खड़ा कर दूं? हाथ खड़ा कर दूं? पक्की बात है? 1 2 3